Question number 4, sorry. If we shorten the string of the pendulum to half of its original length, what is the effect on its time period and frequency? अगर कोई सिंपल पेंडुलम है, हम उसकी वायर को ओरिजिनल लेंथ से हाफ कर दें, तो इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा? ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो अगर इस लेंथ को हम हाफ कर दें, यहाँ तक कर दें, तो फिर आपके पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा? तो आपको मालूम है कि इसके लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड के लिए वैल्यू है t इज इक्वल टू 2π√L/g और फ्रीक्वेंसी के लिए है f इज इक्वल टू 1/2π√g/L, ठीक है। अब इन दोनों पे क्या असर पड़ेगा, इसको अब हम देखते हैं। If we shorten the string of the pendulum to half its time period and frequency also are affected. अगर हम वेवलेंथ इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें हाफ तक, तो इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा? तो फर्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ रहा है? तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ गिवन बाय t इज इक्वल टू 2π√L/g। टाइम पीरियड तो हमारे पास गिवन है 2π√L/g। अगर L हम ले लें L/2 यानी कि लेंथ को हाफ कर दें, तो फिर हम इस L की जगह इस फार्मूले में हम लिख लेंगे L/2, ठीक है। अब ये 2 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 2π√L/2g, ठीक है। फिर यही 2 हम इससे बाहर कर देंगे, तो ये 1/√2, क्योंकि डिवाइड में है तो ये जब बाहर आएगा तो ये 1/2 बाहर आएगा, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी t इज इक्वल टू 2π 1/√2L/g। 1/√2 को बाहर कर दें इस तरह से, देखें 1/√2 और आपके पास रह जाएगा 2π√L/g। तो ये तो टाइम पीरियड की वैल्यू है, तो इसकी जगह हम t डैश लिख लेते हैं, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1/√2 t डैश। सो टाइम पीरियड डिक्रीजेज √2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड। इस इक्वेशन से हमें मालूम होता है कि टाइम पीरियड में √2 टाइम डिक्रीज आता है अगर हम लेंथ को हाफ कर दें। फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ गिवन बाय f इज इक्वल टू 1/2π√g/L। फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम के लिए ये फार्मूला है। L की जगह हम पुट कर लेंगे L/2, ठीक है। अब L यहाँ डिवाइड में है तो ये L/2, अब ये 2 डिवाइड में ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2g/L, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको हम बाहर कर देते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं, तो ये तो 2 ऐसे नहीं आएगा, ये √2 बाहर आएगा, ठीक है। तो √2 बाहर आ गया, 1/2π√g/L। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, देखें। तो इसकी जगह हम f डैश लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन से ये मालूम होता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी में √2 टाइम इंक्रीज़ आ रहा है। सो अबव इक्वेशन शोज दैट द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज √2 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी if we decrease the length to half, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है और टाइम पीरियड हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है √2 टाइम्स। आई होप इट इज़ क्लियर।